राम राम एवरीवन। सभी प्रिय दर्शकों को आइडियोलॉजी ऑफ एस्ट्रोलॉजी गुरु चैनल में हार्दिक स्वागत है। प्रिय दर्शकों, मित्रों, सनातनियों, ग्रह नक्षत्र की दुनिया में आप सबका स्वागत करते हुए मैं हूं आचार्य अनंत रामदास, उपस्थित हूं एक नए विचारों के साथ। आइए जानते हैं क्या है क्या नहीं। और आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक प्रार्थना है, निवेदन है, जल्दी से जल्दी इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करिए और श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा, भागवत सप्ताह, रामचरितमानस कथा, ग्रह शांति, चंडी पाठ, रुद्राभिषेक आदि कर्मकांड या टोना टोटका आदि से जो परेशान है और आपकी रास्ता, मार्ग, दुकान, व्यापार बांध दिया गया हो, उसके निराकरण ग्रह नक्षत्र की दुनिया से और सफलता प्राप्त करने के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। अगर आप भी अपने जन्म पत्र को दिखाने की इच्छुक हो और ज्योतिष पर विश्वास भरोसा है तो आप व्हाट्सएप नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। टाइटल के नीचे दिए हुए नंबर पर आप डेट टाइम भेजकर अपनी किस मार्ग पर चलना चाहिए। ज्योतिष वह चीज़ है जो आपको दर्शाता है कब क्या करना चाहिए और कब क्या नहीं करना चाहिए, इसके ऊपर दर्शाता है। ज्योतिष कोई वह ये नहीं है कि जो आपको मतलब सब कुछ दे देगा। आप अपनी कर्मों के अनुसार क्या अर्जित करके लाए हो और किस समय क्या करना चाहिए। हमें कब पढ़ाई करना चाहिए, कभी नौकरी करना चाहिए, कभी व्यापार करना चाहिए, एक से अधिक व्यापार हो सकता है क्या, और अन्य विषयों पर चर्चा किया जा सकता है। लेकिन परंतु आज हम आपके साथ विचार करेंगे दिल्ली चुनाव के ऊपर। और हमारी दिल्ली चुनाव में विधानसभा की बहुत सारे जो एमएलए हैं और उसमें से एक प्रतिनिधित्व रेखा गुप्ता जी जो माननीय मुख्यमंत्री है वर्तमान, परंतु उनके नेतृत्व पर तो नहीं है। मेन है कि किस पार्टी के अनुसार वृषभ राशि के अनुसार अगर हम देखें तो बीजेपी अर्थात वृषभ राशि, उस राशि के अनुसार और प्रश्न कुंडली आज की डेट 1 दिसंबर 2025 के अनुसार अगर हम देखें तो बीजेपी के लिए कितने फायदेमंद और कितना विजय का सेहरा बांधेगा और कितनी आगे बढ़ सकता है। और साथ में रेखा गुप्ता की नेतृत्व जो कार्यकाल के अंतर्गत कितनी प्रोग्रेसिव, कितनी अच्छाई और कितनी एमसीट की चुनाव में इनको फ़ायदा होगा, इसके ऊपर अगर हम विचार करें तो आइए थोड़ा दृष्टि डालते हैं और इसको जानना चाहिए। हाँ, यहाँ की ग्रह नक्षत्र के अनुसार अगर हम देखें तो आज की प्रश्न कुंडली के अनुसार मकर लग्न है और 11:32 का टाइम हमने ऐड किया है दिल्ली क्षेत्र के अनुसार। मकर लग्न में कुंभ राशि में राहु है, चंद्रमा मीन पर है, शनि है और साथ में बृहस्पति कर्क राशि पर है, केतु सिंह में है और बुध दशमस्थ है। शुक्र और मंगल और सूर्य, ये तीनों ग्रह एकादश भाव में। रेखा गुप्ता और बीजेपी अर्थात वृषभ राशि, इनको 100 में से लगभग 80% सफलता का प्राप्त योग बन रहा है। वो कैसे? इसका मुख्यतः मालिक हुआ लग्नेश को प्राप्तकर्ता जो होता है वो शनि है। शनि मतलब एक स्थिरत्व देने वाला ग्रह है, स्थिरता को दर्शाते हैं और एक मजबूती स्थिति को, जिसमें स्थिरत्व हो, जिसमें धैर्यता हो, जल्दीबाजी ना हो, गंभीरता हो, वह ग्रह शनि है। और शनि के अनुसार लग्न मकर अर्थात इसको मगरमच्छ जिसको कहते हैं, मगरमच्छ के अनुसार अगर हम देखें तो प्रिय साथियों तो मगरमच्छ एक गंभीर रूप से विराजमान होना, जैसे तालाब से निकलकर या नदी से निकलकर उस गर्म बालू पर वो काफ़ी देर तक बैठने की इच्छा रखता है और धूप सेकने की इच्छा रखता है। उसी प्रकार यह मकर लग्न भी जो इस समय चुनाव हो रही है,
इस चुनाव के अंतर्गत काफ़ी देर तक टिकाव और काफ़ी चीज़ को और ऑब्जर्व करने की क्षमता रखता है और प्रतीक्षा करता है क्योंकि मगर गया और तुरंत शिकार कर ले ऐसा तो है नहीं। उसी प्रकार बीजेपी वृषभ और इस लग्न का जो मित्र है वो राशि भी है मित्र राशि वृषभ, बीजेपी फॉर वृषभ। वृषभ राशि को अगर हम गिने तो इसका लग्न से भी मित्र हुआ, साथ में शनि शुक्र इसका वृषभ का जो अधिपति हुए वो शुक्र हुए, शुक्र के साथ साथ इनका मित्र भी बुध हो गया और बुध जो है दशमस्त में बहुत कारक माना गया है और लग्न पंचमेश और नवमेश के साथ मित्र बना के मित्रता करके दसम भाव में बुध का बैठना एक राजकुमार का स्वतंत्र सत्ता, क्योंकि इनके साथ कोई ग्रह वर्तमान नहीं है, वो अकेले हैं और राजकुमार जब अकेले होते हैं तो अपनी दम खम पराक्रम दिखाते हैं। अगर ये किसी के साथ होते तो वो उसी की तरह फल देते या तो फिर अस्त हो जाते, परंतु अकेले में वो अपने आप में एक मजबूत स्थिति को दर्शाते हैं। किसी भी कुंडली में अगर बुध अकेला रहा, जैसे नवम दसम एकादश या लग्नेश, इन 4 जगह पे बुध हमेशा एक प्रचंड व्यवसाय, नौकरी, घर परिवार आदि क्षेत्रों में बहुत एक से अधिक व्यवसाय को दर्शाती है। ये रही एक बात सूत्र। दूसरी सूत्र अगर हम देखें तो दूसरे सूत्र के अनुसार सूर्य और मंगल शुक्र का स्वदृष्टि सप्तम दृष्टि अपनी ही राशि पर है और पंचमाधिपति दशमाधिपति एकादश भाव में बैठना ये भी एक बीजेपी के लिए फायदा, क्योंकि राशिपति के लिए राशिपति ही एकादश हो गया है और दशमाधिपति भी एकादश हो गया है, तो इसको इस पार्टी का जो लीडरशिप करेगा, अर्थात कोई ना कोई इस एमसीडी चुनाव की जीत के बाद 80% सीटों के बाद जो नेतृत्व करेगा वो उन वृषभ राशि वाले या तुला राशि वाले लीड करेंगे। नहीं तो तीसरे नंबर में शनि, अर्थात आप मेरी बातों को समझने की कोशिश किया जाए तो पहला नंबर पर अगर हम रखें तो वृषभ राशि के व्यक्ति इस एमसीडी चुनाव में जो विजय होगा उसका मेयर पद का और मुख्य नेतृत्व निभाने के लिए दावेदारी होगी 100 में से 100। अगर ये चुका तो फिर यहाँ तुला राशि वाला उसका नेतृत्व करेगा। तुला राशि जैसे रेखा गुप्ता के नेतृत्व में इस चुनाव का मुख्यमंत्री के हिसाब से हैं वो श्रीमती जी, तो उसके हिसाब से अगर देखें तो हम तुला राशि वाला नेतृत्व करें। या तो शनि संबंधी, शनि अर्थात वृषभ के लिए एकमात्र नौमेश और दशमेश होते हैं। ये अगर यहाँ से हम गिने 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो अगर वृषभ को राशि मानकर अगर चंद्र कुंडली बनाएं तो नौमेश और दशमेश अर्थात भाग्याधिपति कर्माधिपति बनते हैं शनिदेव। तो इसलिए इस लग्नेश को शनि का नेतृत्व अर्थात शनि राशि में जिसका राशि शनि से संबंधित हो, वृषभ का हो, मिथुन का हो या तुला का हो या मकर कुंभ का हो, इन सब चीज़ों के हो, लेकिन विशेष रूप से ध्यान दिया जाए तो वृषभ को 100 मार्क दिया जाएगा और 80% तुला वाले को 80% हम तुला वाले को मार्क देंगे जो नेतृत्व करेंगे। और इस संबंधित ये 2 राशि वृषभ और तुला राशि संबंधित जिनको टिकट मिला हो एमसीडी चुनाव में पार्षद पद की जो चुनाव है उस चुनाव में ये ज़्यादा विजयी होंगे। या तो शनि की जिसकी स्थिति जैसे मकर और कुंभ का हो और मकर कुंभ का राशि का व्यक्ति हो, पार्षद का टिकट मिला हो, तो वह व्यक्ति उप मेयर आदि बन सकता है। और साथ में जिसकी कुंडली में 6ठे भाव में शनि हो या मंगल हो या शनि मंगल दोनों हो,
तो वह व्यक्ति अति सरलता से अपनी प्रतिद्वंदी को पराजय करेगा, अपने प्रतिद्वंदी को हराएगा और अपनी ताज की जो शिखर पर पहुंचेगा। और लॉन्ग टाइम तक अगर इस बार सफलता मिलता है तो जिसकी कुंडली में शनि और मंगल या शनि अकेला यहाँ पर विराजमान हो या सूर्य विराजमान हो, ये तीनों ग्रह में से कोई भी एक ग्रह अगर विराजमान है छठे भाव में, और छठे भाव में बैठने के कारण वो बहुत फायदामंद होगा। और बात करें तो इन पार्षदों में से जो अधिक पैसा कमाने की सोचे, जैसे उसमें अधिक अर्थ लाभ करने का सुविधा और दबदबा आदि हो, तो सूर्य से जिसकी कुंडली में, जिस पार्षद की कुंडली में या मेयर की कुंडली में सूर्य से दूसरे भाव में चंद्रमा का होना और पंचम भाव में 1 2 3 4 5 पंचम भाव में चंद्रमा हो, या 6 7 8 अष्टम भाव में चंद्रमा हो, और 9 10 11 या तो एकादश भाव में चंद्रमा हो, तो वह व्यक्ति उस पार्षद को अधिक दबदबा, एक दृढ़ निश्चय और धन प्राप्ति। अगर चंद्रमा दशा चला तो इस चुनाव में वह पार्षद एक अच्छा खासा अर्थमान व्यक्ति और अर्थ प्राप्ति करता अनेक प्रकार से अर्थ प्राप्त करेगा। ये है दिल्ली चुनाव की विश्लेषण, और इसमें से हमारी 100% दावा है कि बीजेपी को 100% विजयी होगा। आप कहेंगे कि बीजेपी तो आज भारतवर्ष में एकमात्र पार्टी है जो विकल्प नहीं है, परंतु मैं बीजेपी को सिलेक्शन आपने किया, माना मैंने, परंतु इन पार्षदों के बीजेपी के ही टिकट लेके मान के चलिए जीत गए 80%, परंतु जैसे मैंने कहा कि वृषभ का, तुला का या मकर का या कुंभ का, इन 4 जगह का व्यक्ति अगर इसमें लीड किया, 5 जगह कन्या का, तो उस व्यक्ति को सर्वाधिक अर्थ प्राप्त होगा और वह पार्षद बहुत कम दिन में अधिक ऊंचाइयों पर और अधिक लोक में पहचान, जनता में एंट्री, जनता का जन्म मन को खरीदने वाला और स्वयं संबल आर्थिक लाभ होगा। ये है उसकी विशेष राज की बात। जैसे कभी कभी बड़ा मेयर भी तो बन जाता है, परंतु मेयर बनने के साथ साथ वो कुछ फ़ायदा नहीं उठा पाता, परंतु छोटे पार्षद भी होकर अच्छे खासे निकाल लेते हैं और अच्छा खासा पेट बना लेते हैं, दबदबा बना लेते हैं, ऑफिसरों को दबाव में रखते हैं और कार्य कराने में और मांग रखने में एक नंबर स्थान हासिल करते हैं। मेरा कहने का उद्देश्य है कि इस चुनाव में बीजेपी जीतेगी और साथ में इनकी जो पार्षद, इन 4-5 राशियों की मैंने बताया, वृषभ, कन्या और तुला, मकर, कुंभ, ये 5 राशियां की जिसका नाम हो वो धन कमाएगा। और साथ में जिसकी कुंडली में इन पार्षदों की सूर्य से चंद्रमा दूसरे, पंचमें और अष्टम और एकादश, इन भावों में हो चंद्रमा और चंद्र की महादशा चल रहा हो, तो उसके लिए लाइफ टाइम के लिए उस व्यक्ति की भाग्य का छलांग लगाया और लगभग इस बार भी जीतेगा। आगे भी वह पार्षद इलेक्शन की राजनीति के क्षेत्र में वो दबदबा कायम हासिल करेगा। इसलिए प्रिय दर्शकों, मेरी विचार कैसे लगा, यह चुनाव के बाद आप इस फलित को अनुभव करेंगे। आज मैं इसका डिक्लेयर करता हूं और आप सब अगर इससे संतुष्टि है और यह सत्य हुई तो आप सब प्रत्यक्ष देख सकते हैं हमारी कुंडली की प्रेडिक्शन क्या है, कैसा है। और आइए आज के लिए इतना ही। जाते जाते एक निवेदन करूंगा, भागवत और रामचरितमानस, ग्रह शांति, चंडी पाठ, रुद्राभिषेक आदि कर्मों को कराना चाहते, वैदिक कर्मों को
और अपनी जन्म कुंडली को जानना चाहते हैं और अपनी जन्म कुंडली में क्या किस स्थिति में किस मार्ग में जाने की दिशा निर्देश कर रहा है उसके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं प्रिय मित्र साथियों, हे सनातनियों, देश विदेश से जो भी जहाँ है सबको हार्दिक अभिवादन करते हुए आइए एक बार लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट करिए। और आज के लिए इतना ही। राधे राधे। जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।